अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ फेस के बारे में बात की थी कि फेस की डेवलपमेंट किस तरह होती है एम्ब्रियोलॉजी में, राइट। इससे पहले हमने 20 तक लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर। वो पहले गैमेटोजेनेसिस से लेकर यहाँ तक डेवलपमेंट ऑफ फेस तक 4th वीक एंड 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट तक हम आ गए हैं। तो चूँकि हम ये लेक्चर्स डेंटल स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके लिए एम्ब्रियोलॉजी को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। फेस की एम्ब्रियोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओरल कैविटी की एम्ब्रियोलॉजी इंतहाई ज़रूरी है। तो उस खातिर मैंने ये लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। 20 तक लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो सारे लेक्चर्स देख ले, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाउ डू वी डेवलप, हम किस तरह बनते हैं, हम किस तरह मैच्योर होते हैं, हमारी बॉडी किस तरह बनती है, राइट। और स्पेसिफिकली मैंने बार बार बोला है कि स्पेसिफिकली आई एम फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर्स या डेवलपमेंट ऑफ द ओरल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हमारा काम, डेंटिस्ट्री का काम ओरल कैविटी के साथ होता है। तो इसकी एम्ब्रियोलॉजी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कुछ कॉन्जेनिटल डिजीज़ आपके साथ और हमारे सामने आते हैं जिसमें एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वो कॉन्जेनिटल डिजीज़ेस आ जाते हैं। फिर हमें उनको समझना ज़रूरी होता है, उनकी पैथोलॉजी की, उनकी पैथोफिजियोलॉजी को समझना ज़रूरी होता है। उनको जब आप फिर स्टडी करोगे, यू विल फाइंड इट वेरी इजी, आपको बहुत आसानी होगी अगर आपको इन सब लेक्चर्स का इल्म हो, राइट। तो हम आ गए हैं डेवलपमेंट ऑफ फेस तक। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिला को, जो कि आप लोगों के कोर्स में भी है, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मैक्सिला एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मैंडिबल, या है डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिला, डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल। तो हम इन दोनों को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ में हम डेवलपमेंट में एम्ब्रियोलॉजी ऑफ टंग, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ लिप्स, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ टीथ सॉकेट्स, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ टीथ, ये सब को हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सिर्फ मैंडिबल और मैक्सिला को डिस्कस नहीं करेंगे। हियर वी आर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मैक्सिला, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू टोट, व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? ग्रोथ हम इसको कहते हैं जब किसी चीज़ की साइज़ में इजाफा आ जाता है, जब किसी चीज़ की साइज़ बढ़ती है, वी कॉल इट ग्रोथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब पैदा होते हैं तो हम छोटे से होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी साइज़ बढ़ती है, दिस इज़ ग्रोथ। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे हाथ छोटे छोटे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी साइज़ बढ़ती है, दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी नाक छोटी सी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ जाती है, दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ। सो इंक्रीज इन साइज इज़ कॉल्ड ग्रोथ। एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट? टोड ने कहा कि डेवलपमेंट इज़ प्रोग्रेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी। जब कोई चीज़ मैच्योर होती है, इसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट। अगर जहनी मैच्योरिटी है तो जहनी डेवलपमेंट है। अगर बॉडी की मैच्योरिटी है, फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट होते हैं ना, स्पर्म और ओवा से आप स्टार्ट होते हैं, और फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनती है, तो दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनती है। ओवा और स्पर्म से जाइगोट, फिर जाइगोट से सेल्स, बायोलेमिनल डिस्क, ट्राइलेमिनल डिस्क, और ये सारे चेंजेस जो अभी तक हमने स्टडी की, दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट, राइट। तो कुछ डिफिनीशंस है, सम डिफिनीशंस रिलेटेड टू ग्रोथ। नंबर 1, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू ग्रोथ क्या है? डिफिनीशन: एज द नेचर ऑफ द ग्रोथ, where is the concept keeping changing with new research finding that there has been a single definition associated with it. ग्रोथ को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द सेल्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिविंग सब्सटेंस। J.X. हॉग्जिली ने कहा कि द सेल्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिविंग सब्सटेंस इज कॉल्ड ग्रोथ। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई करती है तो उसकी तादाद बढ़ती है, और तादाद बढ़ने के साथ साथ उसकी साइज़ बढ़ती है। उसकी क्या बढ़ती है? साइज़ बढ़ती है। इसको ग्रोथ बोलते हैं, राइट। इंक्रीज इन साइज, चेंज इन प्रोपोर्शन एंड प्रोग्रेस ऑफ कम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड ग्रोथ। क्रोगमैन ने ये कहा
कि जब साइज़ में चेंज आ जाए, इंक्रीज़ आ जाए, प्रोपोर्शन मतलब साइजेस में चेंज आ जाए, एंड प्रोग्रेसिव कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि एक चीज़ सैंपल से कम्प्लेक्स होता जाए, वी कॉल इट ग्रोथ। सो ग्रोथ के डिफरेंट डेफिनेशंस है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिक डेवलपमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ। लुक एट दिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिक डेवलपमेंट पर यूनिट टाइम के साथ साथ आहिस्ता जब हम डेवलप करते हैं, हमारी साइज में इंक्रीज आ जाती है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। मायर्स ने ये कहा, चेंज इन एनी मॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर विच इज़ मेजरेबल। मॉस ने कहा कि किसी भी मॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर्स में अगर चेंजेस आते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वी कॉल इट ग्रोथ। फॉर एग्जांपल, आप एक बच्चे का हाथ नाप ले कितना है और फिर अपना हाथ नाप ले कितना है, तो आपके हाथ ने ग्रोथ किया है, बच्चे के हाथ ने अभी तक ग्रोथ नहीं किया है। So these were some definitions related to growth. What terminology is related to growth? What is some important terms related to growth? What is mean by growth field? क्योंकि ये सारे बातें अभी आएंगे मैक्सिला के डेवलपमेंट में या मैंडिबल के डेवलपमेंट, या छोड़ो मैक्सिला और मैंडिबल को, हमारे सारी बॉडी के डेवलपमेंट में, राइट। सो ग्रोथ फील्ड्स क्या है? द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस ऑफ ए बोन are blanketed by a mosaic-like pattern of soft tissue, cartilage or osteogenic membrane called the growth fields. जिस चीज़ से बोन बनती है उसको हम ग्रोथ फील्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी इरेज द व्हाइट बोर्ड। हमारी बॉडी में बोन्स दो तरह से बनते हैं। नंबर 1, पहले कार्टिलेज बनती है। एक कार्टिलेज बनती है, फिर इस कार्टिलेज से बोन बन जाती है। बोन एक तरह की ओसिफिकेशन, ये है बोन का बनना। दूसरा ये है कि पहले एक कनेक्टिव टिश्यू का एक मेम्ब्रेन बनता है, फिर उस मेम्ब्रेन से जाकर बोन बन जाती है, राइट। सो एक ओसिफिकेशन या बोन का बनना इस तरह है। सो दिस इज अ मेम्ब्रेन एंड हियर इज अ बोन, राइट। तो ये दोनों ग्रोथ फील्ड्स कहलाते हैं। ग्रोथ फील्ड्स यानी जिस चीज़ से ग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ फील्ड्स। सो ये कार्टिलेज है, ये मेम्ब्रेन है। सो दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन का मतलब है बोन का बनना। अब यहाँ बोन किस चीज़ से बना? एक कनेक्टिव टिश्यू के मेम्ब्रेन से बना, एंड दिस इज कॉल्ड cartilaginous ossification. Right? This is also called intramembranous ossification. This is called intrachondral ossification. जब कार्टिलेज से बोन बनती है तो इधर बोन के ग्रोथ का फील्ड कौन है? कार्टिलेज है। इधर बोन के ग्रोथ का फील्ड कौन है? मेम्ब्रेन है, कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन है। सो द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेसेस ऑफ बोन आर ब्लैंकेटेड by a mosaic-like pattern of soft tissue, cartilage or osteogenic membrane called a growth field. They, when altered, are capable of producing an alteration in the growth of the particular bone. Right? Next, growth sites क्या है? Growth sites are the growth fields that have a significance in the growth of the particular bone. For example, mandibular condyle in the mandible, maxillary tuberosity in the maxilla. The growth sites may possess some intrinsic potential to growth. क्या मतलब है इस बात का? growth site क्या है? For example, ये एक bone है
राइट, ये एक बोन है और इस बोन में ये जो जगह है, ये इधर कुछ ऐसे सेल्स पड़े हैं, इस जगह पर कुछ ऐसे सेल्स मौजूद है जहाँ से इसी बोन की ग्रोथ होती है, उस तरफ भी और इस तरफ। समझ आ गई बात? ऐसे हो जाती है ये बोन, राइट। तो ये सेल्स उस तरफ भी जाते रहते हैं और इस तरफ भी आते रहते हैं, ऐसे भी जाते हैं, ऐसे भी जाते, तो हर तरफ ये फैलती है। तो जब हर तरफ ये जगह, इस जगह के सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और हर तरफ फैलते रहते हैं, तो इस जगह की वजह से बोन क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ साइट। ग्रोथ साइट, ग्रोथ फील्ड अलग है, ग्रोथ साइट अलग है, राइट। यानी जहाँ से बोन की साइज में इजाफा आता है, जहाँ से नए एक बोन में एक ऐसी जगह होती है जहाँ से नई बोन बनती रहती है, दैट स्पेसिफिक साइट इज कॉल्ड ग्रोथ साइट, राइट। फॉर एग्जांपल मैंडिबल में जो ग्रोथ साइट है वो मैंडिबुलर कॉन्डाइल है, मैक्सिला में जो ग्रोथ साइट है दोज आर मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटीज, राइट। सो ग्रोथ फील्ड और ग्रोथ साइट्स ये हो गए। व्हाट इज मीन बाय रीमॉडलिंग? रीमॉडलिंग का क्या मतलब है? It is the differential growth activity involving simultaneous deposition and resorption on all the inner and outer surfaces of the bone. For example, ramus moves posteriorly by combination of resorption and deposition. क्या मतलब है इस बात का? Remodeling. Remodeling का मतलब बहुत सिंपल है, इस तरह है। For example, एक बोन इस तरह बना, राइट, इस तरह बना। अब क्या होता है? अब ये बोन इस तरह कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेगा, ऐसे। तो इस बोन ने अपने आप को रीमॉडल किया। रीमॉडल का मतलब क्या है कि इस जगह पर, सुन ले सर, इस जगह पर कुछ सेल्स मर गए, ये जगह बन गई। तो इस जगह पर क्या हुई है? रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन। और सुन ले, यहाँ से सेल्स इधर माइग्रेट करके ये इस जगह की एलिवेशन हो गई, तो ये जगह बढ़ गई। तो इसका मतलब है इधर बोन की क्या हो गई है? डिपोजिशन हो गई है, राइट, डिपोजिशन, राइट। तो डिपोजिशन और रिजॉर्प्शन की वजह से बोन्स के शेप्स में चेंजेस आ जाते हैं। Those changes are called remodeling of the bone, right? ऐसे तो नहीं है कि ये जो आप मैक्सिला देखते हैं, सॉरी, बिल्कुल ऐसे तो नहीं होता कि जो मैक्सिला आपको नज़र आ रही है, ये मैक्सिला बच्चे में ऐसे ही डायरेक्टली कहीं से आ जाती है और उस बच्चे के फेस में दो मैक्सिला फिट हो जाते हैं, मैक्सिला फॉर्म होती है। ऐसी बात नहीं है। मैक्सिला छोटी सी प्रोसेस होती है, उस छोटी सी प्रोसेस से फिर इतनी खूबसूरत और इतनी कॉम्प्लिकेटेड शेप वाली बोन बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिला, राइट। तो इस बोन की, इस मैक्सिला की रिजॉर्प्शन और डिपोजिशन होती रहती है ताकि मैक्सिला की रिमॉडलिंग हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप मिट्टी से एक खूबसूरत चीज़ बनाते हो और फिर वहाँ उसके कुछ जगहों से मिट्टी हटाते हो, कहीं और लगाते हो, ऑल दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? ऑल दिस इज़ कॉल्ड रीमॉडलिंग, राइट। तो मैंने आपको समझाया ना कि इधर ये बोन इस तरह था, यहाँ पर कुछ सेल्स ख़त्म हो गए, दिस इज़ कॉल्ड रिजॉर्प्शन, और यहाँ पर नए सेल्स बन गए, दिस इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। तो डिपोजिशन और रिजॉर्प्शन की वजह से क्या होती है? बोन की
अपनी शेपिंग होती है, जो नॉर्मली ह्यूमन बोन होता है या एनिमल बोन होता है, उस वजह से बोन उसी तरह बनती है, रिमॉडलिंग इसको कहते हैं, राइट। तो मैक्सिला और मैंडिबल की रिमॉडलिंग होती है, तो इसको हम पढ़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ सेंटर? ग्रोथ सेंटर्स आर स्पेशल साइट्स which control the overall growth of the bone, for example epiphyseal plates of the long bones। सुन ले, ग्रोथ सेंटर वो जगह होती है जो बोन के ग्रोथ को कंट्रोल करती है। जहाँ से बोन की ग्रोथ होती है उसको कहते हैं, जिस चीज़ से बोन की ग्रोथ होती है उसको कहते हैं ग्रोथ फील्ड। जहाँ से बोन की ग्रोथ होती है उसको कहते हैं ग्रोथ साइट, और जहाँ से बोन की ग्रोथ कंट्रोल होती है उसको कहते हैं ग्रोथ सेंटर। फॉर एग्जांपल अगर हम लॉन्ग बोन्स में देख ले तो ये इसका एपिफाइसिस है, ये इसका मेटाफाइसिस है, मेटाफाइसिस इस तरह, और ये डिस्टल एपिफाइसिस है इस तरह। तो इधर इस बोन में एक जगह होती है, ये वाली जगह, ये वाली, जहाँ से इस बोन की ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। इधर समझ आ रही है आपको, ये वाली जगह, राइट। दिस इज कॉल्ड एपिफाइसिस, राइट। दिस इज कॉल्ड मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मेटाफाइजियल प्लेट, मेटाफाइजियल प्लेट। तो इसी मेटाफाइजियल प्लेट से इस बोन की ग्रोथ कंट्रोल होती है। दोज आर कॉल्ड ग्रोथ सेंटर्स। फॉर एग्जांपल लॉन्ग बोन्स में मेटाफाइसिस है, एपिफाइजियल प्लेट्स है, दिस आर आल्सो कॉल्ड मेटाफाइजियल प्लेट या एपिफाइजियल प्लेट्स इसको बोलते हैं, एपिफाइजियल प्लेट, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड डायाफाइसिस, डायाफाइसिस, राइट। एंड दिस इज एरिया इज कॉल्ड एपिफाइसिस, एपिफाइसिस। अगर ऊपर हो तो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, अगर नीचे हो तो डिस्टल एपिफाइसिस। सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ से इस बोन की ग्रोथ कंट्रोल होती है और यहीं से बोन की ग्रोथ भी होती है। दिस कॉल्ड ग्रोथ सेंटर्स। रिमॉडलिंग, ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ फील्ड, ग्रोथ साइट्स, ये हो गई। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ बोन ग्रोथ? बोन किस तरह ग्रोथ करती है, किस तरह हमारी बोन्स या एनिमल्स की बोन किस तरह ग्रोथ करती है, ये सारी बातें अब आगे लेक्चर में आते रहेंगे, फिर आपको उधर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बोन इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ द मेसोडर्मल ओरिजिन। सबसे पहली बात, बोन हमारी मेसोडर्म से अराइज होती है, बोन्स हमारे मेसोडर्म से बनते हैं, राइट। इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, जो कि स्केलेटन है। Bone is calcified tissue that supports the body and gives points of attachment to the musculature। skeletal muscles को points of attachment देती है। bone की definition है, normal bone contains between 32 to 36% of organic matter and other is inorganic matter। bone deposition and resorption, cortical drift and displacement, इन तीन तरीक़ों से बोन की फॉर्मेशन होती है। इन तीन तरीक़ों से, नंबर 1 bone deposition and resorption, number 2 cortical drift, and number 3 displacement है। so bone deposition and resorption पहली बात, दूसरी बात cortical drift, तीसरी बात displacement। तो देख लें, bone change in size and shape by two basic mechanisms, deposition and resorption, जो कि इधर मैंने आपको बताया कि बोन के टिश्यू की डिपोजिशन और रिजॉर्प्शन की वजह से बोन के शेप और साइज में चेंज आ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड बोन डिपोजिशन एंड रिजॉर्प्शन। इसकी वजह से क्या होती है, इसको हम बोन रिमॉडलिंग भी बोलते हैं। अब रिमॉडलिंग की वजह से चेंज इन साइज आ जाती है, इसको देख लें, इतनी थी, इसको देख लें, बड़ी हो गई। चेंज इन शेप आ जाती है, देखिए इसकी शेप देख ले, इसकी शेप देख लें, राइट। देन चेंज इन प्रोपोर्शन, देन चेंज इन रिलेशनशिप टू द अदर बोन ऑफ कोर्स आ जाती है। अगर इसके साथ फॉर एग्जांपल इधर एक और बोन है, इस तरह पड़ा है, राइट, और इसके साथ ही एक और बोन है, इस तरह पड़ा है, ऐसे। लेकिन अगर इस बोन में चेंज आ जाए, किस बोन में, इस बोन के इस एरिया में चेंज आ जाए और ये बोन इस तरह कर जाए, ऐसे हो जाए, राइट, और इस बोन को ऐसे करें,
अब आप ज़रा देख लें, इस बोन का पोजीशन देख ले, इस तरह पड़ा है, अब इस बोन का पोजीशन देखे इस तरह पड़ा है। तो इस बोन की पोजीशन क्यों चेंज हुई? इस बोन की रिमॉडलिंग की वजह से, राइट। तो चेंज इन रिलेशन टू अदर बोन एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, तो इसको हम बोलते हैं बोन रिमॉडलिंग। और रिमॉडलिंग की वजह से जब एक बोन में चेंजेस आ जाते हैं तो उसकी वजह से दूसरी बोन में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, राइट। दिस इज, अच्छा, ये मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ है नंबर 1 बाय रिजॉर्प्शन एंड डिपोजिशन, दिस इज कॉल्ड रिमॉडलिंग। नेक्स्ट है कॉर्टिकल ड्रिफ्ट। व्हाट इज मीन बाय कॉर्टिकल ड्रिफ्ट? मोस्ट बोन्स ग्रो बाय interplay of the bone deposition and resorption. A combination of bone deposition and resorption resulting in the growth moment towards the deposition surface is called cortical drift. मैं बताता हूँ, if bone deposition and resorption on either side of the bone are equal, the thickness of the bone remains constant. If in case more bone is deposited on one side and less bone on the other side, opposite side, the thickness of the bone the thickness of the bone increases. सुन ले, इट मीन्स ये क्या है, क्या लिखा है? कॉर्टिकल ड्रिफ्ट। कॉर्टिकल ड्रिफ्ट ये है कि अगर ये बोन है, राइट, और अच्छा मैं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ इस तरह, ये इस तरह का एक बोन है, राइट, और क्या कर रही है कि बोन के अंदर जो मास ऑफ बोन है, जिस चीज़ से बोन बना है, ये मास इंक्रीज हो रही है, ये मास इंक्रीज हो रही है और कॉर्टिक्स की तरफ जा रही है, बोन की कॉर्टिक्स की तरफ जा रही है। तो क्या होगा, अगर दोनों साइड होगा, दोनों साइड, तो बोन का जो साइज है वो इक्वल रहेगा इस तरह, राइट। बोन का जो साइज है वो इक्वल रहेगा। तो कॉर्टिकल ड्रिफ्ट का मतलब है most bones grow by interplay of the bone deposition and resorption, deposition and resorption। तो bones के अंदर depositions और resorptions होती है, इसको हम remodeling बोलते हैं। फिर क्या है? a combination of bone deposition and resorption resulting in a growth moment towards the deposition surface is called cortical drift. Towards the deposition surface is called cortical drift। अगर bone इस तरह grow कर रही है, राइट, इस तरफ और इस तरफ ग्रोथ कर रही है, राइट, दिस इज सरफेस ऑफ डिपोजिशन, राइट, दिस इज सरफेस ऑफ डिपोजिशन, इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ड्रिफ्ट। द थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन? राइट, बोन ग्रोथ के दौरान डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ द होल बोन एज अ यूनिट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी डिस्प्लेसमेंट एंड सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है मूवमेंट ऑफ द बोन। जब बोन हरकत करती है, अपनी जगह पर तो होती है लेकिन थोड़ी हरकत करती है कहीं एक तरफ। प्राइमरी डिस्प्लेसमेंट क्या है? इफ अ बोन गेट्स डिस्प्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ओन ग्रोथ, it is called primary displacement. For example, growth of maxilla at the tuberosity region results in pushing of the maxilla against the cranial base and results in pushing of the maxilla against the cranial base, which results in the displacement of maxilla in forward and backward direction. सुने, what is meant by primary displacement? ये मैक्सिला है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी मैक्सिला इस तरह बन गई और इधर इसकी ट्यूबरोसिटी है, इधर इसकी ट्यूबरोसिटी है। तो क्या करती है, अगर यहाँ से बोन उस तरफ और इस तरफ ग्रोथ स्टार्ट करती है तो बोन ऐसे हो जाएगी, वो अपनी जगह रह जाएगी और बोन इस तरफ चली जाएगी और ऐसे चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी। सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट हो गई बोन की। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्प्लेसमेंट। If the bone gets displaced as a result of its own growth, जब बोन अपनी ग्रोथ की वजह से अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, we call it primary displacement। लेकिन if the bone displaced as a result of growth and enlargement of an adjacent bone, it is called secondary displacement। क्यों? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर ये एक बोन है, इधर पड़ा है और इसके नीचे एक और बोन है इस तरह, तो ये बोन क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है। दिस बोन इज ग्रोइंग। तो जब ये बोन ग्रोथ कर रही है,
तो ये बोन ऊपर चली जाएगी और ये बोन तो इस तरह हो जाएगा। दूसरी डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बोन ऊपर चली गई और नीचे वाले बोन ने इतना ग्रोथ किया। लुक दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम, राइट। तो क्या हुआ, ये बोन इधर से ऊपर चले गया ना, तो डिस्प्लेस हुआ किसकी वजह से, एडजेसेंट बोन के ग्रोथ की वजह से। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट, सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे सर कि जब मैक्सिला की डेवलपमेंट होती है तो मैक्सिला की डिस्प्लेसमेंट होती है, और मैक्सिला में दोनों टाइप की डिस्प्लेसमेंट होती है, प्राइमरी डिस्प्लेसमेंट भी होती है और सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट भी। अब आपको समझ में आ गई कि प्राइमरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब बोन अपनी ग्रोथ की वजह से अपने जगह से थोड़ी इधर उधर चली जाए, वी कॉल इट प्राइमरी डिस्प्लेसमेंट। एंड सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट ये है कि जब बोन किसी और एडजेसेंट बोन की ग्रोथ की वजह से अपनी जगह से थोड़ी हिल जाए, ऊपर नीचे आगे पीछे चली जाए, वी कॉल इट सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो मैक्सिला के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट दोनों होती हैं, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। देयर इज़ बोन रिमॉडलिंग, देयर इज़ कॉर्टिकल ड्रिफ्ट, देयर इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोन ग्रोथ, बोन ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंने आपको इधर बताया कि बोन फॉर्मेशन अकर्स बाय टू मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ मेसेनकाइम्स दैट टिश्यू that may be of mesodermal or ectomesenchymal origin. Accordingly, two types of bone growths are seen. Number one, intramembranous ossification. Intramembranous ossification, the formation of mesenchymal connective tissue usually in membrane sheets and into osseous tissue. पहले क्या बनती है, कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन्स बनती है, शीट्स बनती है, फिर उसके ऊपर बोन का मसाला जो है ना, बोन की मास जो है वो चढ़ जाती है एंड इट बिकम्स अ बोन। दिस इज कॉल्ड इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। एंड देन देयर इज एंडोकॉन्ड्रल या इंट्राकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। कॉन्डर बोलते हैं कार्टिलेज को। तो पहले कार्टिलेज बनती है, फिर उस कार्टिलेज के अंदर बोन बन जाती है, वी कॉल इट इंट्राकॉन्ड्रल या एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे कि मैक्सिला की ऑसिफिकेशन इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है, जो कि अभी हम हमारे सामने आएगी। सो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब किस तरह ये होती है कि जो मेम्ब्रेन के अंदर सेल्स है, वो सेल्स मेम्ब्रेन बनाने की जीन्स बंद कर देते हैं और बोन बनाने वाले जीन्स को एक्टिव करते हैं, तो बोन बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये कार्टिलेज जब बोन बनाती है तो कार्टिलेज के अंदर कार्टिलेज बनाने के जीन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं और बोन बनाने वाले जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो कार्टिलेज से फिर बोन बन जाती है। दिस इज कॉल्ड इंट्राकॉन्ड्रल या एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। सही बात है, हम पैदाइश से पहले हमारी बोन्स ग्रो करती है और पैदाइश के बाद भी हमारी बोन्स ग्रो करती है। सो पैदाइश से पहले जब बोन्स बढ़ती है, दिस इज कॉल्ड प्री नेटल। प्री मीन्स बिफोर, नेटल मीन्स पैदाइश, डिलीवर होना। एंड पोस्ट नेटल पीरियड्स आर द पीरियड्स आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद हमारी बॉडी बढ़ती है कि नहीं, बोन्स बढ़ते हैं कि नहीं। बर्थ के टाइम पर हमारे रेडियस बोन्स इतने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अभी देखिए रेडियस बोन, अल्ना बोन, ह्यूमरस बोन, फेशियल बोन्स को देख ले, वर्टेब्रल कॉलम को देख ले, फीमर और टिबिया फेबुला को देख ले, तो इनकी साइज बढ़ गई है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट नेटल development. There is prenatal and postnatal. The prenatal period of the development is a dynamic phase in which in the development of human being, during this period the height increases by almost 5000 times as compared to only a 3-fold increase during the postnatal. तो इसका मतलब है कि प्रीनेटल डेवलपमेंट हमारी बहुत फास्ट होती है, तेज़ होती है, क्योंकि उधर हमने बहुत कम टाइम गुजारना होता है, और चूँकि बर्थ के बाद हमारी ज़िंदगी थोड़ी लंबी होती है, राइट, तो ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होती है, लेकिन बर्थ से पहले ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। द प्रीनेटल लाइफ कैन बी ऑर्बिटरली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। प्रीनेटल का मतलब है पैदाइश से पहले जो हमारी ज़िंदगी होती है, उधर फीटस में, यूट्रस में, वो 3 पीरियड्स में
डिवाइड होती है नंबर 1 पीरियड्स ऑफ ओवम, पीरियड्स ऑफ एम्ब्रियो एंड पीरियड्स ऑफ फीटस। तो पीरियड ऑफ ओवम जो है वो फर्टिलाइजेशन से लेकर 2 हफ्ते तक है। फर्टिलाइजेशन से लेकर 2 वीक्स ऑफ द दिन है, इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ ओवम। और पीरियड ऑफ एम्ब्रियो कहाँ से है? पीरियड ऑफ एम्ब्रियो जो है दूसरे हफ्ते से लेकर 8वें हफ्ते तक जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। दूसरे हफ्ते से लेकर 8वें हफ्ते तक जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। और फीटस 8वें हफ्ते से लेकर डिलीवरी तक जो टाइम है दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फीटस। दिस फेज एक्सटेंड्स बिटवीन द 56th day of the intrauterine till birth, 56th day, राइट। सो 8वें हफ्ते से लेकर आगे 36 वीक्स तक होती है, तो दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फीटस। तो इसका मतलब है कि 8वें हफ्ते के बाद एम्ब्रियो नहीं फीटस कहलाती है। और दूसरे हफ्ते से लेकर 8वें हफ्ते तक वी कॉल इट 6th day of intrauterine heart। ड्यूरिंग दिस पीरियड, अच्छा पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, दिस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम द 14th day। 14th day का मतलब है कहाँ तक? 14th day का मतलब है दूसरे हफ्ते से, तीसरा हफ्ता स्टार्ट होगा तो तीसरे हफ्ते तक टू द 56th day। 56th day का मतलब है 8वें हफ्ते तक। तो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 इन 6 वीक्स को पीरियड ऑफ एम्ब्रियो बोलते हैं। पहले 2 वीक्स को पीरियड ऑफ ओवम बोलते हैं। एंड आगे 7, 8, 9, 10 इस तरह 36 वीक्स तक जब जाती है दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फीटस, राइट। तो 9th वीक से आगे टिल बर्थ तक दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फीटस, राइट। सो प्रीनेटल ग्रोथ ऑफ मैक्सिला। अब मैक्सिला की तरफ आते हैं और मैक्सिला को डिस्कस करते हैं कि किस तरह मैक्सिला बनती है, किस चीज़ से बनती है। कुछ बातें मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस भी की थी, अब फिर इसको डिस्कस करते हैं, राइट। सो इधर आते हैं प्रीनेटल ग्रोथ ऑफ मैक्सिला की तरफ। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रीनेटल ग्रोथ ऑफ मैक्सिला। जब मैक्सिला प्रीनेटल लाइफ में यानी पैदाइश से पहले जब मैक्सिला ग्रोथ करती है